नीचे क्वेश्चन दिया गया है आपका एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इसका फैक्टर करना है यानी गुणनखंड करना है। जहां पर पावर 3 आया इसके लिए कोई विशेष रूल नहीं है, बल्कि इसको हम शेषफल प्रमेय से हल करेंगे। शेषफल प्रमेय या इंग्लिश में आप रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नॉन वेरिएबल टर्म है अचर पद 6 का फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर आएगा 1 2 3, मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा। एक बार हम x की प्लेस पर हम 1 रखेंगे, देखेंगे 0 होता है नहीं होता है, नहीं होता है तो हम x बराबर -1 रखेंगे। अगर x बराबर -1 पर 0 हुआ इसका मतलब कि x + 1 इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। दिखाया 0 आ गया, इसलिए x = -1 रखने पर व्यंजक 0 है, अतः x + 1 व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा मतलब क्या, अगर हम x + 1 से इसे डिवाइड करें तो निश्चित रूप से यह जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है यह ट्रांसफर होकर के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा। अब देखिए x + 1 से यहाँ डिवाइड किया गया, डिवीजन आपको आता ही होगा। अब यहाँ से डिवाइड करते हुए आए तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, शेष क्या मिला भाई, क्या मिला, शेष 0 मिला। इसका मतलब वास्तव में फैक्टर था ये, ठीक। अब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल तुमने देखा था, 3 घात वाला समीकरण बहुपद देखा था, अब ये 3 घात वाला बहुपद बदल गया 2 घात वाले बहुपद में। घात 2 है ना, डिग्री 2 है ना, 2 घात वाले बहुपद में। अब 2 घात वाले बहुपद को फिर नीचे लाएंगे और इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर में यहाँ भी जो नॉन वेरिएबल टर्म है यानी अचर पद है उसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर इस तरह से करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हमें प्लस के साथ नॉन वेरिएबल मिले, अचर पद मिले। जोड़ने या घटाने पर इस x का साइन के साथ कोफिशिएंट मिले, गुणांक मिले। 2 शर्तें अगर पूरी हो गई तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल राइट जाएगा, रॉन्ग नहीं हो सकता। अगर दोनों कंडीशन में एक कंडीशन फेल हुई तो आप गुणनखंड करने में सफल नहीं होंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 दूनी 4, अगर 6 का फैक्टर करेंगे 3 2 6 और 3 और 2 जोड़े क्या आएगा 5। हमारी दोनों शर्तें पूरी हो गई, यानी इस बीच वाली क्वांटिटी को 3 और 2 के x के पॉलिनोमियल में तोड़ देंगे। क्या तोड़ा, x² + 3x + 2x + 6। जब ये 3 था अब किसमें बदल गया, 4 में। अब 2 का पेयर बनाकर कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ x² 3x है, एक x कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर x + 3 बचा, यही बचा ना। आगे फिर यहाँ 2x और 6 में 2 और 2 × 3, 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x + 3 बच गया। अब पूरे में अगर हम देखते हैं तो पूरे में हमें x + 3 कॉमन मिलता है। x + 3 को पूरे में कॉमन लिया, इसके साथ बचा x, इसके साथ बचा +2, इसका फैक्टर हो गया x + 3 एंड x + 2। Therefore, the whole factorization of polynomial x³ + 6x² + 11x + 6 = x + 1, x + 2 and x + 3। राइट, कंप्लीट हुआ, ठीक है।